ये इलीगल काम है मेरे हिसाब से, तभी रातों रात किया गया है, रात के इसकी अंधेरे में। रेडिएशन सबको मालूम है कि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हटे। हम बेसिकली इस टावर को यहाँ से हटवाएंगे। ये हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। 21D की परमिशन है, जैसे आपने देखा है इसके अंदर 21D के लोगों के वहाँ पे शाम को गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे इसका अपोज किया है, लगाने ही नहीं दिया। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे आप लोगों को? ये एक तो उन्होंने रातों रात झूठ बोल के लगाया है। 21D में इनकी परमिशन है, वहाँ लगाने के तो वहाँ लोगों ने लगाने नहीं दिया। रात को 2:30 बजे यहाँ पे आए हैं, जब हमने मूवमेंट नोटिस करी है तो हमारे डॉग्स जैसे पीछे होते हैं तो भौंक रहे थे सारे कंटेनर्स। 2:30 बजे लगाने के तो कुछ तो हमने आके उनसे पूछा भी है, मैंने आके नोटिस किया और मैंने आके पूछा भी है उनसे कि इस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने हमें बोला कि हम सिर्फ सामान उतारने के लिए आए हैं। अच्छा, अगर सच बोलते तो हम उसी टाइम हम कुछ एक्शन लेते। उन्होंने बोला हम सिर्फ सामान उतारे और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उनकी बात का उस टाइम पे विश्वास कर दिया। बस गलती यही हो गई। जैसे और परसों सुबह रात उठे का तो ये इतना बड़ा टावर लगा हुआ था। मतलब परसों रात से रातों रात में इतना बड़ा 2:30 स्ट्रक्चर बजे तैयार हो रात गया। को, हाँ जी, रात को 2:30 बजे मैंने आके पूछा है, मेरे सामने ही सारा सामान उन्हें जैसे मतलब लेके आए परसों तो रात 2:30 बजे से लगना शुरू हुआ था, उससे जी, पहले कुछ नहीं था यहाँ। कुछ नहीं था। सुबह 6 बजे उठे तो ये टावर इतना बड़ा यहाँ पे लगा है। 3-4 घंटे में इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर। 21D की परमिशन है, जैसे आपने देखा है इसके अंदर 21D के लोगों के वहाँ पे शाम को गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे इसका अपोज किया है, लगाने ही नहीं दिया। अच्छा, वहाँ पर पहले वहाँ हाँ, उन लोगों ने वहाँ से भगा दिया, लगाने नहीं दिया। तो रातों रात यहाँ पे रात को 2:30 बजे आके अंधेरे में ये काम करके गए हैं, क्योंकि घर की बैक साइड पड़ती है लेन में ये, तो यहाँ पे लोगों को जल्दी पता नहीं चला। फिर भी हम लोगों ने 2:30 बजे पूछा, उसके बावजूद सच नहीं बोले। अगर सच बोलते तो मालूम पड़ता। झूठ बोल के ये काम ऐसे रातों रात करके चले गए हैं। अब क्या डिमांड है आप लोगों की? हम चाहते हैं कि जहाँ की परमिशन है वहीं लगे, ये ऑथराइज नहीं है, इसको यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, इसकी रेडिएशन सबको मालूम है कि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ से हटे। सबको आई एम श्योर सिग्नल्स अच्छे चाहिए, बट एवरीबडी इज मोर कंसर्न अबाउट द हेल्थ। अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मामले में? अधिकारियों को लेटर डिपॉजिट करी गई है अभी, सो वी आर वेटिंग फॉर द एक्शन, वी आर वेटिंग फॉर देयर अप्रूवल्स। लेटर जमा कर दी गई है। हाँ जी, हाँ जी, मैनी साहब, आपका प्लॉट है? हाँ जी, हमारा प्लॉट है। तो आपके ऊपर तो खड़ा कर दिया है ये। हाँ जी, हाँ जी, रातों रात इन्होंने ये काम किया है जी। ये इलीगल काम है मेरे हिसाब से, तभी रातों रात किया गया है, रात के अंधेरे में काम हो गया। रात अंधेरे में करने का औचित्य क्या बना? मतलब कि गलत काम है, इलीगल काम है जो रात को? गलत काम ही है, तभी ऐसा किया गया। तो हम तो इसका विरोध करते हैं, और जब तक ये हाँ, पुलिस में 112 पे हमने फोन किया था। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने भी एक्शन लिया, काम रुकवा दिया गया है। डीसी ऑफिस में भी कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है। अब देखते हैं प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। रिमूव तो किसको हटा रहे, नहीं हटा रहे अभी इसको यहाँ से फिलहाल? अभी तो कंप्लेंट दी है, अब देखते हैं क्या एक्शन होता है। रातों रात में 3-4 घंटे के अंदर पूरा स्ट्रक्चर तैयार खड़ा कर दिया। बहुत फास्ट वाली बात है, बहुत ही अचंभे की बात है, बहुत ही अचंभे की बात है। साउंड ये भी टेम्परेरी है नीचे जो ये सब बना बनाया है, स्लैब रख दी है खाली है। हाँ, ये बनी बनाई है, स्लैब ला के रख दी उनका उसके ऊपर फास्टनर से असेंबल कर दिया ना सारा। असेंबल करने का काम है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। इस परमिशन के तहत ये टावर 21D में लगना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये टावर 21B में लगा दिया गया। अच्छा, हमारा सिर्फ मानना ये है कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, तो मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए अगर इस तरह से गलत हमने कोर्ट में अपने वकील साहब को कह दिया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। सोमवार को हम लोग इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट में केस डालेंगे? क्या डालेंगे? कोर्ट में केस ही डालेंगे जी। हम कंपनी को भी पार्टी बनाएंगे, हम डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे। हम बेसिकली इस टावर को यहाँ से हटवाएंगे। ये हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं, पर मुकदमा भी तो दर्ज होनी है। कोर्ट केस तो चलो लंबा हो गया, पर मुकदमा तो होना चाहिए ना। मतलब FIR लॉन्च होनी है अगर गलत उन्होंने। सर, हमने 112 पर कंप्लेंट करी थी, उसी वक्त तुरंत एक्शन हुआ। श्री बलवान सिंह इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल लेकर आए थे। अच्छा। वो हमारे को 21D थाने में लेकर गए। वहाँ श्री ओम प्रकाश जी ने हमसे बात करी, उन्होंने परमिशन देखी और पाया कि हमारी कंप्लेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। अब हम सोमवार को इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारी मांग हटाने की है जी। कार्रवाई चाहिए। किसके ऊपर हम कार्रवाई? हम तो हटाएंगे, वही कार्रवाई है। कंपनी लगा रही है सर, ये तो कार्रवाई डीसी साहब करेंगे ना। ये परमिशन तो कैंसिल हो गई, ये परमिशन को फॉलो नहीं किया आपने। नीचे लिखा हुआ है
इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन दिस परमिशन इज कैंसल्ड। तो ये तो डीसी साहब कार्रवाई करेंगे, मैं कौन होता हूँ कार्रवाई करने वाला? करवाने वाले तो चले सर हमने डीसी साहब को कंप्लेंट डाल दी है। दे दी, उन्होंने कैंसिल कर दिया। सर ये तो लिखा हुआ है इसमें, अब वो कैंसिल करेंगे ना, उनको जो भी कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है इस कंपनी के खिलाफ, वो तो डीसी साहब करेंगे, पुलिस करेगी। हम और आप, ये इंडस टावर्स लिमिटेड का है। अच्छा, हम और आप तो पब्लिक हैं, हम क्या कर सकते हैं कार्रवाई? हम कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो पीड़ित हैं और वही हम अपने आगे बता रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ऐसी कंपनियों की धांधली को रोका जाए। ये तो लगातार जगह जगह, हर जगह सेक्टरों में, कॉलोनी में, हर जगह यही मामले आ सर रहे हैं। ऐसा है, जिस दिन हमें दर्द हुआ तब हमें मालूम पड़ा ना औरों को क्या दर्द हो रहा होगा। हमारे को कंपनी वालों ने बोला हम तो हजारों लगाते हैं और आपके जैसे हजारों लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हम तो अपना ऊपर तक हमारा रसूख है। कल कंपनी वालों ने यहाँ तक बोला था कि जी हमारी ओम प्रकाश जी से बात हो गई है, जो थाना इंचार्ज हैं। फिर ओम प्रकाश जी ने उनको डांटा कि भाई तुम्हारी मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई, तुम ऐसे थानेदार इंस्पेक्टर को नाम ले लेते हैं। उन्होंने हमारे को डराने के लिए बोला ऐसे। ये तो शुक्र है भगवान का कि हम थानाध्यक्ष से डायरेक्टली मिले और उन्होंने बोला कि ऐसी कोई भी बात नहीं। उन्होंने फिर कंपनी वालों को थोड़ा सा टाइटली लिया और बोला कि काम इमीडिएटली रुकना चाहिए और इसको हटाओ। परसों रात को काम शुरू हुआ है। ये परसों रात को शुरू हुआ है। मिले हो कल 7 बजे हमने काम रुकवा दिया था। कल मॉर्निंग में 7 बजे? जी हमने काम रुकवा दिया। तो फिर आज क्या प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर? हम इसको हटवाने की कार्रवाई करवाना चाहते हैं। हटाने के लिए क्या कह रहे हैं लोग? हम लोग डीसी साहब को कंप्लेंट दे चुके हैं, पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट कर रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं। हटाने के लिए प्रशासन कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं? सर वो कंप्लेंट ऐसा है ना, रातों रात चिट्ठी के ऊपर एक्शन क्या लेंगे? जी हाँ, वो कह रहे हैं हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, कंपनी वालों से बात करते हैं हटवाने के लिए। कंडीशन भी तो होगी अगर इन्होंने दिया है कुछ। सर आपको एक बात कही गई इंडस टावर्स को कि सेक्टर 21D में लगाओ, वो उठा के 21B में लगा गए। कंडीशन मीट हुई नहीं, ये परमिशन कैंसल्ड है, ऑटोमेटिक कैंसल्ड है। डीसी साहब के आदेश है सर, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ डीसी साहब के आदेशों की पालना करने को कह रहे हैं। हम एक टैक्स पेयर रेजिडेंट के नाते सिर्फ ये चाहते हैं कि डीसी साहब के आदेशों की पालना हो, और अगर नहीं हुई तो ये परमिशन कैंसल है, इसको हटा ले जाएं। इतना ही कहना है बस। बहुत बहुत शुक्रिया इस आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने, ये सेक्टर 21B और D की डिवाइडिंग पर लगा वो मोबाइल टावर है जिसको कि इलीगल रूप से रातों रात मोबाइल कंपनी ने यहाँ पर लगा दिया है। हालांकि लगना तो बताते हैं कि सेक्टर 21D में था, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया तो वहाँ से उठ के रात को, परसों रात को करीब 2:30 बजे यहाँ पर ये रात को लगा के गए। जैसे महिला ने बताया जहाँ की निवासी हैं कि जब उन्होंने आके पूछा तो वो कोई सीधा सा जवाब नहीं दे पाए कि उनके पास परमिशन है। लेकिन जो कागजों में परमिशन देखी गई थी सेक्टर 21D की है, लेकिन सेक्टर 21B का बताया गया। और जो ये पीछा प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट की कीमत एक तो सीधे बढ़ती है कि जहाँ प्रॉपर्टी को लेकर मामला है, लेकिन प्रॉपर्टी से अलग बात है कि जो उसकी रेडिएशन है वो लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। मोबाइल टावर कंपनियाँ लगातार पूरे फरीदाबाद में नहीं, पूरी जगह जगह इसी काम को लग रहती है, लगता कहीं है, लगाते कहीं है, और बिना परमिशन के ज़्यादातर जो मोबाइल टावर लग रहे हैं बिना परमिशन लग रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? सर पहले ये टावर जो साइड लगाया जा रहा था ये, तो वहाँ से हम गली वालों ने इसका विरोध किया, तो बात आई गई होगी वहाँ से। अब वहाँ पे भी रात को 3 बजे आके सामान उतारा, इन्होंने कहते हैं कि हम तो उतार रहे हैं सामान, सुबह उठा के ले जाएंगे। जब विरोध हुआ तो वहाँ से उठा लिया, आज दिखा यहाँ के लाके लेके आ गए हैं ये। तो आसपास ये एक समाज के देखो स्कूल भी हैं, गली मोहल्ले भी हैं, सारे समाज जाता है यहाँ। तो इस चीज़ों को ऐसी जगह होनी चाहिए जान के ऊपर की किसी चिड़िया के ऊपर भी इसका नुकसान, रेडिएशन का नुकसान ना हो। तो हम तो इस चीज़ का विरोध करेंगे और जहाँ इनको ठीक लगता है वहाँ लगाएं, पर सेक्टर के बीचों बीच ऐसे नहीं लगने देंगे हम। और इसके लिए सेक्टर 21A, B और D हम साथ में इंदिरा कॉलोनी होगी, इंदिरा इनक्लेव हो गया, पीछे के वे है वो साथ है। और भी कोई टावर लग रहे हैं यहाँ पर? नहीं और नहीं, अभी एक ही टावर देखा, स्टार्टिंग है। पहले वहाँ लगा देंगे ऐसे तो कूद गए। ये बढ़ाना साहब हैं, राजवीर बढ़ाना, तो ये बता देंगे सारा। ये ऐसे तो फिर कहीं भी लगा देंगे इनको। तो आप तो बढ़ाना बड़े एक्टिव रहते हो। तो आज ही देखा ना फिर। नहीं ये सब अब हमें अभी पता चली, तो हम जाते हुए देखा था, फिर मैंने इसका कोई ना कोई करेंगे सोल्यूशन। हुआ तो गलत है ये, इस तरीका की बात होनी नहीं चाहिए, चोरी छुपे जो करा इन्होंने। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से मोबाइल टावर कंपनी ने इलीगल तौर पर ये सेक्टर D के बाहर ये मोबाइल टावर, सेक्टर B के बाहर ये मकान के पीछे लगा, इससे पीछे आपने देख रहे हैं मकान है जिनके मकान मालिक यहाँ रहते हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हुए
जो मोबाइल टावर कंपनी है, इन्होंने जो प्रमोद मैनिया उनका ये प्लॉट है, ठीक पीछे ये टावर खड़ा कर दिया। इसको लेकर पूरे कॉलोनी जो सेक्टर 21A, B और D के जो लोग हैं लामबंद हो गए। अब देखते हैं कि मोबाइल टावर कंपनी इस इलीगल टावर को यहाँ से हटाती है या जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। इस प्रकार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे मेट्रो बस पेज को लाइक करें, हमारी खबरों को फॉलो करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ पूरे शहर के लोगों को सारी शहर की जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो मिलती रहे। और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और खबर ये कैसे लगी इस बारे में अपने कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद।